ऊपर। नमस्कार। सबसे पहले तो आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ अपने गांव के प्रांगण में बैठे हैं, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, आपसे मिलने का अवसर दे रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, आपका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। देखिए, मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं है। ये सभा आपसे वोट मांगने के लिए नहीं है, हम वोट नहीं मांग रहे हैं, हम पैदल चल रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि पूरे बिहार में गांव, शहर, कस्बा, देहात हर जगह पैदल चल के जाएंगे। आप ये सोचते होंगे कि भाई मैं पैदल क्यों चल रहा हूं। हमारे पैदल चलने से आपकी गरीबी दूर नहीं होगी, हमारे पैदल चलने से आपका तकलीफ कम नहीं होगा, हमारे पैदल चलने से आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार नहीं मिलेगा। तो हम पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज में लोगों की जिंदगी को सुधारना चाहते हैं, एक बार जाकर देखें अपनी आंख से कि आप और आपके बाल बच्चे किस परेशानी में, किस तकलीफ में जी रहे हैं। आपने पुराने जमाने में सुना होगा, जो राजा होता था उसके बारे में लोग कहते थे कि राजा रात में भेष बदल कर निकलते थे, ये जानने समझने के लिए कि प्रजा को क्या कष्ट है। लेकिन आज जिसको आप और हम राजा बना रहे हैं, बटन दबा के, रात का बात तो छोड़ दीजिए, वो दिन में भी आपकी सुध लेने नहीं आ रहा है, आपको पूछने नहीं आता। एक दिन वोट लिया और उसके बाद 5 वर्ष के बाद ही आएगा। नेता तो अपना हित देख रहा है, लेकिन आप अपना हित क्यों नहीं देख पा रहे? आखिर आप अपनी गरीबी से क्यों नहीं निकल पा रहे? ये आपको बताने चले। जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी, तब तक आप चाहे जितना मेहनत कर लीजिए, जिस नेता को भी वोट दे दीजिए, आपका जीवन नहीं सुधरने वाला है। आप आज से गरीब नहीं हुए हैं, आपकी तकलीफ आज से नहीं शुरू हुई है। जब आप बच्चे होंगे तब भी इतना ही गरीबी था। जो बच्चा था वो जवान हो गया, जवान आदमी बूढ़ा हो गया, लेकिन आपकी समस्या खत्म नहीं हो रही है। आपने सब पर दाव लगाकर देख लिया। यहाँ 40-50 बरस तक कांग्रेस का राज था, उसके बाद आपने गरीब का बेटा लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद 17 साल से पढ़े लिखे नीतीश कुमार पर आपने दाव लगाया है। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, लेकिन आपकी गरीबी, आपकी परेशानी खत्म नहीं हो रही है। ये क्यों नहीं हो रही, इसको समझिए। आपको लग रहा है कि सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है। आप में से कुछ लोग को लगेगा कि पीछे वाला सरकार अच्छा काम नहीं कर रहा है। जो नेता आता है वो यही कहता है कि हम ठीक कर रहे हैं, पीछे वाला खराब था। हम आपको बता रहे हैं कि ये बात नहीं है। आपको नेता नहीं ठग रहा है। नेता अगर आपको ठगता, तो नेता एक बार ठगता, दूसरा बार आप जान जाते, 2 बार ठगता, तीसरा बार आप जान जाते। लेकिन अगर 50 बरस से आप ठगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसा बात है जो आपके समझ में नहीं आ रहा है। उसको पहले समझिए। देखिए, दुनिया में गरीबी खत्म करने का 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी अगर मिल जाए आपके बाल बच्चा को, तो उससे आपका जीवन सुधर सकता है। दूसरा रास्ता है खेती। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जमीन हो, अगर आपके पास खेती के लिए जमीन हो, तो खेती करके भी आप अपना जीवन चला सकते हैं। और तीसरा रास्ता है, अगर पढ़ाई भी नहीं है, जमीन भी नहीं है, पैसा हो,
तो दुकानदारी रोजी रोजगार करके अपना जीवन चला सकते हैं। तो बिहार में आप देखिएगा तो ज्यादातर आदमी के पास ये तीनों में एको चीज नहीं है। जो यहाँ गरीब लोग रह रहे हैं, आपका बच्चा जब पढ़ने जा रहा है तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है, वहां पर बच्चों को खिचड़ी खिलाकर वापस भेज देता है। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, जब आपका बच्चा पढ़ेगा नहीं तो मजदूर नहीं बनेगा तो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनेगा, उसको तो मजदूर ही बनना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना पेट काट के बच्चा को प्राइवेट में पढ़ा रहा है, उसका फायदा काहे नहीं हो रहा है? फायदा इसलिए नहीं हो रहा है कि अगर स्कूल प्राइवेट में आप पढ़ा भी दीजिए तो स्कूल के बाद कॉलेज में पढ़ने के लिए तो सरकारी में ही जाना पड़ेगा, तो पढ़ाई वहां पर भी नहीं हो रहा है। स्कूल में खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज में डिग्री बट रहा है, पढ़ाई कहीं नहीं हो रहा है। तो गरीब के बच्चों को पढ़ने का कोई उपाय नहीं है। तो दूसरा रास्ता हमने आपको बताया, खेती। मान लीजिए कि आपका बच्चा नहीं पढ़ा, तो खेती से आपका जिंदगी क्यों नहीं सुधर रहा है? खेती से आपका जिंदगी इसलिए नहीं सुधर रहा है कि बिहार में जो 100 आदमी रहता है उसमें 60 आदमी के पास जमीन है ही नहीं। आप भूमिहीन हैं। पिछला 75 साल में सरकार आपका वोट लिया, नेता ने आपसे वोट लिया, लेकिन आपको जमीन नहीं दिया। यहाँ 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास जमीन है ये नहीं है, और जो 40 आदमी जिसके पास जमीन है, उस 40 में 35 आदमी के पास 2 बीघा से कम जमीन है। किसी के पास 10 कट्ठा, किसी के पास 15 कट्ठा। तो जो आप खेती करते हैं उस खेती से आपको कमाई नहीं है। वो खेती में इतना ही उपज हो रहा है कि आपका और आपके बाल बच्चे का पेट भर जाए, उससे कमाई का उपाय नहीं है। पूरे बिहार में 100 में 4 से 5 आदमी ही ऐसा है, 100 में 4 से 5 आदमी ऐसा है जो खेती से आमदनी कर रहा है। बाकी आदमी खेती खाली पेट भरने के लिए कर रहा है या खेत में मजदूरी कर रहा है। तो आपके पास शिक्षा है नहीं, खेती है नहीं, तो तीसरा रास्ता आपको बताया, पैसा। अगर आपके पास पैसा होता तो आप गांव में कोई दुकानें कर लेते, कुछ नहीं है तो 5 को भैंसे पाल लेते। तो आप वो क्यों नहीं कर पा रहे? वो इसलिए नहीं कर पा रहे कि यहाँ बिहार में एक आदमी औसतन कमाता है साल में 35,000 रुपया। तो 35,000 रुपया में इस महंगाई के जमाना में आप खाइएगा क्या, बचाइएगा क्या, और पूंजी कहाँ से लाइएगा? तो बिहार में पढ़ाई है नहीं, जमीन है नहीं, अब पैसा पूंजी है नहीं, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जितना हाथ पांव मारना है मार लीजिए, जितना जिसको वोट देना है दे लीजिए, आप गरीबी से नहीं निकल सकते। जब तक बिहार में आपके बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, जब तक यहाँ भूमिहीन लोगों को जमीन नहीं दिया जाएगा और लोगों को रोजगार के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा, आपको घर घर रोजगार करने के लिए पूंजी नहीं दिया जाएगा, तब तक बिहार से गरीबी नहीं खत्म हो सकता है। तब आप पूछिएगा कि अगर हमको ये पता है तो बिहार का नेता क्यों नहीं इसको कर रहा है? वो अभी आपको 2 मिनट में बताएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि आपका दुर्दशा क्यों है। देखिए यहाँ जितने लोग खड़े हैं, आपसे अभी एक सवाल पूछेंगे, सबको जवाब देना है, मुंह से हाँ बोल के और हाथ उठा के। बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, हम लोग के सबके बच्चों के पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एकदम ठीक से सोच के बोल रहे हैं ना? बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए ना? तो आप सवाल पूछ रहे हो, बताइएगा। सब
सब लोग अपने अपने बच्चों के नाम पर, अपना अपना बच्चा के नाम पर ईमानदारी से बताइए कि आपने अपने जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए कभी वोट दिया है? कोई दिया है वोट? कोई दिया है तो हाथ उठाएगा, नहीं दिया तो नहीं उठाएगा। कोई दिया है वोट भाई? यही आपके दुर्दशा का कारण है। आपको नेता का जरूरत नहीं है। अभी आपने यहाँ पर बताया, आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चा का पढ़ने का इंतजाम हो जाए तो उससे आपकी जिंदगी सुधर सकती है, लेकिन आप पढ़ने के लिए वोट नहीं देते हैं। तो जो ताला खोलना है उसका चाबी नहीं लगाइएगा तो ताला खुलेगा कैसे? आपको लग रहा है कि नेता आपको ठग रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि नेता आपको नहीं ठग रहा है। आप जिस चीज के लिए वोट दे रहे हैं वो चीज आपको मिल रही है। पूरे बिहार में हम लोग 5 किलो अनाज पर वोट दिए हैं। 5 किलो अनाज पर वोट दिए हैं। तो बिहार में कितना भी भ्रष्टाचार है तो 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया है राम मंदिर बनाने के लिए। तो बिहार में सड़क बने चाहे नहीं, स्कूल बने चाहे नहीं, फैक्ट्री बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने वोट दिया है जात के नाम पर। तो बिहार में और काम होके चाहे ना, घर घर जात का चर्चा, जात का गिनती हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने वोट दिया है घर घर बिजली आने के नाम पर। तो भले बिजली का बिल आ रहा है 6,000 8,000, लेकिन घरे घर बिजली आ गया है कि नहीं आ गया है? आपने वोट दिया है मोदी जी का 56 इंच का सीना देख के, मोदी जी के चेहरा पर वोट दिया है। तो बिहार रोज सुबह सुबह टीवी में, रेडियो में, अखबार में मोदी जी का फूला हुआ सीना और चमकता हुआ चेहरा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आपने वोट दिया है गुजरात में विकास का कहानी सुन के। तो गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है और आपके घर के बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो आप कौना बात पर वोट दिए जो आपको नहीं मिला? आपको बता दीजिए। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, बच्चों के रोजगार के लिए जब वोटे नहीं दिया है तो चीज आपको मिलेगा कैसे? इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं। आपसे वोट नहीं मांग रहे, आपसे वोट नहीं मांग रहे हैं, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं। आपको हाथ जोड़ के समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आप अपने बच्चे की चिंता नहीं कीजिएगा, अगर आप अपने बच्चे के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं कीजिएगा तो कोई दल, कोई नेता आपके बच्चे की चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे की चिंता ही नहीं है तो नेता आपके बच्चे की चिंता क्यों करेगा? हम पैदल चल रहे हैं, 100 गो बच्चा आगे दौड़ता है, पर आधे से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। आपका बच्चा पढ़ने जा रहा है तो वो पिलुआ वाला खिचड़ी खा के घरे आ रहा है। आपका बच्चा पढ़ लिख के घर में बेरोजगार बैठा है, लेकिन आपको उसका चिंता नहीं है। आपको चिंता है राम मंदिर का, आपको चिंता है हिंदू मुसलमान का, आपको चिंता है भारत पाकिस्तान का। तो ये सुधरेगा कैसे? ये नहीं सुधर सकता। आदमी कह रहा है कि प्रशांत किशोर आए हैं, भैया आप सुधारिए। तो देखिए, जो नेता आता है वो यही कहता है कि हमको वोट दे दीजिए, हम सुधार देंगे। हम आपको कहने आए हैं कि अगर हमारी बात छोड़िए, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर भी आ जाएं तो भी बिहार नहीं सुधर सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप अपने
लिए नहीं खड़े होइएगा तब तक कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। यही बात बताने चले हैं। अगर समझ में आए तो जगिए, अपने वोट का कीमत समझिए। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं है, आपके वोट का कीमत राम मंदिर नहीं है, आपके वोट का कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। अगर आप अपना वोट अपने बच्चों के लिए नहीं दीजिएगा तो आपका जीवन कभी नहीं सुधरेगा। आदमी हमसे पूछ रहा है कि किसको वोट दिया जाए। यहाँ बिहार में तो दुए गो दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। केकरा के वोट दिया हो? नीतीश कुमार का तो पते नहीं है कि कब ललटेन पर लटक जाएंगे, कब कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। लोग पूछ रहा है हमसे कि भैया किसको वोट दिया जाए, तो हम आपको बता रहे हैं इसका नाम क्या है, जन सुराज। सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने सबका राज बनाकर देख लिया। आपने कांग्रेस का राज बनाया, लालू नीतीश मोदी का राज बनाया, किसी से आपका लाभ नहीं हुआ। अगर अब प्रशांत किशोर का राज बनाइएगा तो भी आपको कोई फायदा नहीं होगा, हम भी आपको ठगेंगे। इसलिए अब की बार जनता का सरकार बनाइए, अपना सरकार बनाइए। इसीलिए ये अभियान चलाए हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। आपकी मदद से, समाज की मदद से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाल रहे हैं जो गरीब हो चाहे अमीर, अगड़ा हो कि पिछड़ा, हिंदू हो कि मुसलमान, महिला हो कि पुरुष, समाज में जो भी निकाल के आप दीजिएगा, जो भी जिसको भी समाज चुन कर निकालेगा, उसी के पीछे अपनी पूरी ताकत, शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे। यही पूरा अभियान है। जो हमको जानता है उसको मालूम है कि पिछला 10 साल में बड़े बड़े दल और नेता हमारे पास आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, सलाह लेने के लिए। तो इस बार हमने संकल्प लिया है, किसी दल का नहीं, नेता का नहीं, बिहार की जनता का हाथ पकड़े हैं। आप जिसको अपने बीच से निकालिएगा उसी को चुनाव लड़ाया जाएगा और उसी को चुनाव जिताया जाएगा। आपसे आग्रह करने आए हैं, एक बार दल के दलदल से बाहर निकलिए। नेता को नहीं, अपने बेटा का मुंह देखकर वोट दीजिए। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए, उनके शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दीजिए। जन सुराज में हम लोग कोई वादा नहीं करते हैं, लेकिन एक संकल्प इसका बता देते हैं। जन सुराज का एक संकल्प याद रखिएगा, अगर जनता की सरकार बनी तो सड़क बने चाहे नहीं, नाली गली बने चाहे नहीं, सरकार बनने के साल भर के अंदर जितने यहाँ लोग बेरोजगार हैं, जितने लोग हम लोग के भाई बंधु बाहर जाकर मजदूरी कर रहे हैं, सबको वापस बुला के 10 से 15 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यहीं पर किया जाएगा। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब आप बताइए, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? फिर से सोच के बताइए, आपको 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? आपको अपने जाति का नेता चाहिए कि बच्चे का पढ़ाई चाहिए? तब वोट किस चीज पर पड़ना चाहिए? रोजगार पर और पढ़ाई पर। यही 2 चीज पर वोट दीजिए। वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। नेता के लिए मत दीजिए, जाति के लिए मत दीजिए। वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का चेहरा देखिए, उनके पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट दीजिए, तभी ये सुधरेगा। यही बताने आए हैं। अगर समझ में आए तो जुड़िए,
और नहीं समझ में आए तो जहां है वहां रहिए। हमारी सेहत पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप गलती कीजिएगा, जाति के नाम पर नेता का चेहरा देखकर वोट दीजिएगा, तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप ही जिम्मेवार होइएगा। तो आप बताइए कि प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो हमने आपसे वोट नहीं मांगा, हम किसी से चंदा नहीं लेते हैं, और नजर घुमा के देखिए अपना फोटो नहीं लगाते। आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये कठिन काम है, 40,000 गांव में जाना है, पूरा बिहार में जाकर लोगों को बताना है। आदमी 5 दिन बाबा धाम जा रहा है तो उसका पैर हाथ फूल जाता है। हम 195 दिन से पैदल चल रहे हैं, अभी 1.5 बरस पैदल चलेंगे। 1.5 बरस अपना घर परिवार छोड़ के गांव गांव जाकर आपको हाथ जोड़ रहे हैं, आपको आपके बच्चे के लिए जगा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये काम ठीक है, ये आपके बच्चों के भविष्य के लिए है, बिहार के बेहतरी के लिए है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद है ना भाई? प्रयास होना चाहिए ना, करें ना प्रयास। तो एक बार एगो इस धरती के सम्मान में नारा हम लोग लगाएंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। ये नारा हम आपको क्यों लगवा रहे हैं इसको समझिए। बिहार के लोगों का, हमारा आपका आत्मसम्मान मर गया है। हम लोग के बच्चे, आपके घर के जवान बच्चे जब बिहार के बाहर जाते हैं काम करने, मजदूरी करने, तो बाहर के लोग कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी शब्द गाली बन गया है। जिसका मन हो रहा है वही 2 थप्पड़ मार दे रहा है। हम लोग सारे लोग बिहार के बेवकूफ नहीं हैं। बिहार के नेताओं ने हम लोग को बेवकूफ बना दिया है। ये ज्ञान की भूमि रही है, ये आपके पूर्वजों की जमीन है, इसका गौरव करना सीखिए। ये वो धरती है जहां देवताओं को भी ज्ञान मिला है। ये वो धरती है जहां पूरे दुनिया से लोग पढ़ने के लिए आते थे। ये वो धरती है जहां से पूरे भारत पर शासन किया जाता था। और आज हम लोग की दुर्दशा देखिए, हम लोग के बच्चों के पढ़ने के लिए, उनको रोजी रोजगार मजदूरी के लिए पूरे भारत में दर दर का ठोकर खाना पड़ रहा है। तो इस व्यवस्था को बदलिए, संकल्प लीजिए कि आप बिहार में ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए उनको पूरे भारत में जाकर धक्का नहीं खाना पड़े। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो एक बार लालगंज की धरती से पूरी ताकत से, भगवानपुर की जमीन से मैं फिर से वही नारा लगवाऊंगा, जय बिहार। आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। कितने दम है? जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जो लोग